हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंट है। तो भैया आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले का चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर हुए हैं आज तक उसमें से जो विराम चिन्ह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक, विस्मयाद बोधक वाक्य को अगर छोड़ देते हैं तो फिर अन्य प्रकार के वाक्यों में इसका के अंत में जो है इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण जो है निम्नलिखित दिया गया है। तो आज हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चिन्ह आपके प्रयोग होने वाले, इतने चिन्ह आपको रट लेना है। ठीक है, तो पूर्ण विराम हो गया, ये अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम, योजक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयाद बोधक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंस पद, ये भी इंपॉर्टेंट है, हंस पद, हंस पद या त्रुटि बोधक, कोई त्रुटि हो जाती है तो नीचे ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगर त्रुटि हो जाती है तो हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, तुल्यता सूचक, उपविराम, लाघव, विवरण, लोप सूचक इंपॉर्टेंट है, लोप सूचक। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक, समाप्ति सूचक, ये भी इंपॉर्टेंट है, टीका सूचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीका सूचक, और रेखा या रेखा चिन्ह। ठीक है, बड़ा वाला इसे लगाते हैं नीचे, किसी वाक्य को दर्शाने के लिए नीचे डैश लगाते हैं। ठीक है, नीचे बड़ा वाला जो है अधोरेखा जो है लाइन खींच देते हैं। अगला क्या है? विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह ऐसे लगाते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से, क्या आपका नंबर सी है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, तो बाहर जाना है, आगे एक चिन्ह दिया हुआ है तो उसको आपको बताना है कि क्या वो पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है या लाघव चिन्ह है। ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, इस टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? पूर्ण विराम हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण विराम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, 5वां नंबर, कि राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है। ठीक है, आगे कौन सा चिन्ह जो है वो लगा हुआ, अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद या रेखिका। तो क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, और हंस पद कहाँ लगाते हैं? जब कोई त्रुटि हो जाती है इसको हम हंस पद कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, बाकी ये अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम क्या होता है हमारा? कुछ कम, मतलब कि कुछ कोई वाक्य दिया उसमें कम देर तक है कोई ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम कब होता है? जब कुछ कुछ देर के लिए अगर रुकना होता है। ठीक है, तो वहाँ हम अल्प विराम देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले। ठीक है, जहाँ वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ क्या किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? पूर्ण विराम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम आपका ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बाकी योजक चिन्ह आपका कब कब लगता है? जब समासिक पद है या पुनरुक्त पद है, इसे डैश लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, कपड़ा लत्ता। ठीक है, झाड़ू पोछा में बीच में क्या लग जाता है? योजक चिन्ह लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था? अभी हमने ऊपर बताया क्या, तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे कि दिया, ठीक है, कपड़ा लत्ता डैश लगा ना, धन दौलत, ये जो बीच में लगा हुआ चिन्ह इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, मान मर्यादा इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह जो है रहता है?
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ये संज्ञा की द्विवृत्ति होने पर उनके मध्य जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, घर घर जो का बीच में लगा रही है, गाँव गाँव, द्वार द्वार, और राम राम, तो उसे बीच में जो चिन्ह लगा उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, बाकी अवतरण चिन्ह का हमारा जब प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए, किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए, अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है अवतरण चिन्ह का। ठीक है, बाकी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, इसका प्रयोग विषयवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से योजक चिन्ह आपको पहचानना। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन जो है पूछे गए योजक चिन्ह से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या है हमारा, वो योजक चिन्ह है। ठीक है, तो यही जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में जो है ये पूछे हुए आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, विराम चिन्ह तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। ठीक है, 2-3 नंबर का पूछा ही जाता है और 2-3 नंबर छोड़ना जानते हैं, 1-1 नंबर सिलेक्शन जो है पॉइंट से पॉइंट नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, 100% इसको तैयार ही करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जांच कर सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है कितनी है और क्या हमको नहीं आता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप मूल्यांकन अपना खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ये हमारा प्रश्नवाचक है, ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है, बाकी ये विकल्प वाला है, या तो ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो अल्प विराम हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये विस्मयाद बोधक है, ये हमारा क्या है, ये पूर्ण विराम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। ठीक है, तो अल्प विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्प विराम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्प विराम है। ठीक है, बाकी हम पूर्ण विराम की बात करते हैं, ये हमारा पूर्ण विराम है। अर्ध विराम विराम हमारा ये वाला, ठीक है, ये अर्ध विराम है। ठीक है, बाकी ये जो बिंदी टाइप का ये लाघव चिन्ह है। ठीक है, डार्क एकदम डार्क बिंदी रहेगी, तो क्या होगा हमारा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है कि ये जो आगे चिन्ह दिया हुआ है, तो इस विराम का चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है, क्या है, ये प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, तो ये चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो ये क्या है, विस्मयाद बोधक है। ठीक है, विस्मयाद बोधक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ओह डैश बहुत कठिन समय आया है। ठीक है, तो ओह बहुत कठिन समय आया है, तो ओह किसके लिए आएगा, विराम क्या आएगा, विस्मयाद बोधक, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, बाकी ये योजक चिन्ह है, ये अल्प विराम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। ठीक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो अरे वाह डैश लगे, ये क्या लगेगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19 नंबर, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, क्या लगेगा, विस्मयाद बोधक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पद उपवाक्य की आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है कि एक शब्द दिया हुआ है, तो किसी पद या वाक्य आदि की विशेषता अगर उसको दिखाने के लिए किस शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दिया गया है कि मान लीजिए यहीं दिया गया है स्थान में, इसको हम ऐसे नीचे डैश कर दें, पूरा भरें, तो ये डैश वाला चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, आधो रेखा चिन्ह, अधो रेखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है
ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक आपको पता है। ठीक है। प्रश्नबोधक वाक्य में के अंत में प्रयोग किया जाता है कोष्टक ये वाला हो जाएगा। ठीक है। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। उपयुक्त विकल्पों में से जो है हमारा ये निर्देशक चिन्ह है। ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कैसे किया जाता है, किसी उद्धरण के पूर्व वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, किसी वाक्य के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य के बीच में किया जाता है। 5वां नंबर, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कोष्टक में क्या दिया हुआ है, विराम चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम हमारा क्या है, अर्धविराम है। क्या है, अर्धविराम है। तो अर्धविराम के कुछ नियम दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे कि पूर्व, दूसरा एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये वाला विराम चिन्ह आपको बताना है। ठीक है। विवरण चिन्ह है या लाघव चिन्ह है, संयोजक चिन्ह या तुल्यता सूचक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब कि ये तुल्यता सूचक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भैया तुल्यता सूचक का प्रयोग कैसे करते हैं हम, कि शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शिक्षित है, तुल्यता का चिन्ह लगा देंगे, पढ़ा लिखा। ठीक है। या 3+3 तुल्यता का चिन्ह लगा के =6 करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। ठीक है। लोप चिन्ह है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है या टीका सूचक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। क्या, ये लोप सूचक है। ठीक है। सारे चिन्ह इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है कि इस लोप चिन्ह विराम ये वाला। ठीक है। तो जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठ के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहाँ लोप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है कि नेताजी ने कहा, क्या कहा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो इस वाक्य में हमारा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। क्या, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। ठीक है। तो ये कथन किसका है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो भैया उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण, ये एकल वाला होगा। ठीक है। बाकी एक दोहरा वाला होता है, ये डबल वाले, ये दोहरे वाले होते हैं। ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ। काहे कि उद्धरण चिन्ह के पहले हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। ये उद्धरण चिन्ह हमारा लगा हुआ है। ठीक है। डबल वाला हम भी चलेंगे, डबल वाला लगा हुआ है, ये उद्धरण चिन्ह, इसके पहले अल्प विराम लगा हुआ, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। तो सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। विराम चिन्हों की दृष्टि से ये क्या है, शुद्ध है। क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस वाले में ये सही हुआ, सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। बाकी विराम की दृष्टि से बाकी ऑप्शन गलत दिए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है भैया ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि प्रिय महाशय,
यहाँ लगा हुआ अल्पविराम मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। इसमें प्रिय महाशय के बाद ये विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं आप, लाघव बिल्कुल पढ़े हैं, विवरण भी पढ़े हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है। उपदेशक कोई चिन्ह उन्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। निर्देशक आपका ये वाला चिन्ह होगा, लाघव आपका ये डॉट मतलब कि थोड़ा क्या हमारा थोड़ा बिंदी टाइप का हो जाता है लाघव। विवरण हमारा ये वाला हो जाता है, ठीक है, कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए तो विवरण दिखाते हैं, ठीक है, इसी करके। तो विवरण चिन्ह हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा विवरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होता है। तो ये यहाँ पे 28 क्वेश्चन विराम चिन्ह से कंप्लीट होते हैं। चलिए अगले चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।